है रोड मैप जो हम सफल बन सके। आज इन सारी बातों पर मैं आपके सामने बात करूंगा, लेकिन फिर मैं उम्मीद करता हूँ तीन चार उम्मीद करूंगा पहले वीडियो चालू रखें। दूसरा, बिस्तर में लेटे हुए सुन रहे हैं तो थोड़ा खड़े हो जाइए, क्योंकि मैं आपको सफलता की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। अगर ड्रेस कोड सही ढंग से नहीं पहने हैं तो सही ढंग से ड्रेस कोड पहन लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे जैसी टाई लगाओ, लेकिन थोड़ा सही ढंग से कपड़ा होना चाहिए। अपना नाम सही लिख लो। आज नहीं कभी भी आप जुड़ो, अपना नाम सही तरीके से लिखो। देख लीजिए, आज भी ऊपर का नाम है वो आपका नाम है, आपने सही ढंग से लिखा या नहीं लिखा। बहुत सारे लोगों ने ओप्पो के नाम से ज्वाइंट हुए हैं। अगर मुझे बार बार बोलना है यहाँ से जगदीश भाई, जयंती भाई, रमेश भाई, नैना बेन, जीतू भाई, तो ओप्पो से नाम से जुड़े हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा ओप्पो भाई। लेकिन आपको ही पता नहीं चलेगा कि मुझे लिया बुलाया। वीवो बेन, कैसे बुलाऊं मैं? दो चार में तो ऐसे ही देख रहा हूं, नाम है संजय और बैठी है कोई महिला, कोई दीदी। दो तीन नाम ऐसे में देख रहा हूं, नाम है महिला का, दीदी का, और बैठे हैं तो कोई जेंट्स। तो मुझे यहां से बुलाना है, क्योंकि मैं आपको बार बार नाम से बुलाता रहूंगा। जो मेरे सामने वीडियो चालू रखकर बैठे हैं, जिसका सही ढंग से नाम लिखा है उसको। क्यों? क्योंकि सफलता का कोई रूल्स है। लिखिए डायरी में, सफलता का कोई रूल्स है, कोई सिद्धांत है, कोई नियम है। अगर उसको फॉलो किया जाए तो सफलता आ सकती है। बस फर्क इस बात का है, जाने या अनजाने उसको फॉलो कर लो। जाने या अनजाने, जाने या अनजाने की बात यह है, शायद कहीं कभी बार ऐसी भी बात होती है कि हमें पता नहीं होता और एक काम हमने कर लिया तो हमें सफलता मिल जाती है, वो अनजाने में होती है। यानी कि जब मैंने आर्सिंग की शुरुआत की और जब मैं आज आगे बढ़ते 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 स्टार रूबी तक पहुंचा हूं, और यहां पहुंचते हुए मुझे पता चला कि मैंने जो जो बातों को फॉलो किया, जिस सिद्धांतों को फॉलो किया, जिस रूल्स को फॉलो किया, वो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये रूल्स था, ये नियम था, ये सिद्धांत था। तो मैंने अनजाने में फॉलो किया। आप भी अनजाने में फॉलो कर सकते हैं। भरत भाई, डाभी साहब, या तो जानने के बाद फॉलो करो। आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारी बातें, बहुत सारे सिद्धांत। बात समझ में आ गई जितेंद्र भाई? या तो अनजाने में फॉलो करो या तो जानने के बाद फॉलो करो। फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक दो बातें क्लियर करवाने के लिए समझाना चाहता हूं। मैंने आगे एक दो बार तो बताया था, शायद आप थे या नहीं थे मुझे पता नहीं, फिर एक बार बताना चाहता हूं। समझ लो, मैं एक सिलाई के साथ जुड़ा हूं, सिलाई काम के साथ जुड़ा हूं। हुसैन भाई जुड़े हैं, और सिलाई काम के साथ जो जुड़े हैं, और उसको सिलाई करने के लिए दो धागे की जरूरत पड़ती है। एक ऊपर से धागा आता है, एक नीचे से अनिल भाई धागा आता है, और दोनों की आटी लगती है और सिलाई होती है। अब समझ लो, नीचे का धागा खत्म हो गया, जिसको कहते हैं बॉबिन। हुसैन भाई सही है ना? हाँ, उसको कहते हैं बॉबिन। अगर जो व्यक्ति पहली बार मशीन पर बैठे हैं, जिसको पता ही नहीं है कि नीचे भी बॉबिन आता है, अगर ये धागा खत्म हो जाए और बॉबिन निकालना है, तो उसका छोटा सा कोई रूल्स है।
अगर ये रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक इस मशीन से बॉबिन नहीं निकलेगा। जितने भी सिलाई के साथ जुड़े हैं उन सभी को पता होगा। हुसैन भाई बात सही है गलत है? यूं ही बॉबिन नहीं निकलता भाई। हाँ, अगर अनजाने में निकल गया तो अनजाने में फॉलो कर लिया, या तो गुजराती में अठे गठे નીકળી ગયું। જયંતિભાઈ અઠે ગઠે, જીતેન્દ્રભાઈ, મંજુલાબેન, जयश्रीबेन, अगर अठे गठे ये निकली क्यों, अब उसको फिर फिट करना है तो भी उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये बात सही है। अगर उसकी सोई टूट गई, जिसको पता नहीं है उसको तो लगता है सोई कोई भी लगा तो अंदर लगानी है, लेकिन नहीं लगती। अंदर जाएगी, जा सकती है, लेकिन काम नहीं कर पाएगी जब तक उसके रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, जब तक उसके सिद्धांत को फॉलो नहीं करोगे। इसका मतलब यह हुआ कि हर काम में कोई छोटा मोटा रूल्स, सिद्धांत या नियम लागू पड़ता है, और यहां हमें सफल होना है। अर्जुन भाई, कंचन बेन, सफल होना है। बसंती बेन, सफल होना है तो हमें भी कोई रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला रूल्स ये है कि आप परफेक्ट मोबाइल के सामने, मोबाइल को बिना टच किए वीडियो चालू करके डायरी पेन लेकर हर एक पॉइंट को नोट करते रहे, लिखते रहे, सीखते रहे। दूसरा पॉइंट है सीखते रहे। क्या करना है भाई? सीखते रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको किसानी सीखनी है भाई, मुझे किसानी नहीं करनी है तो मुझे नहीं सीखनी है भाई। मुझे कटलरी की दुकान नहीं खोलनी है तो मुझे उसको नहीं सीखनी है भाई। मुझे ब्यूटी पार्लर नहीं खोलना है तो मुझे सीखना नहीं है। मुझे सिलाई काम नहीं करना है हुसैन भाई, मुझे सीखना नहीं है। लेकिन जो काम में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जिस काम में मैं अपनी सफलता पाना चाहता हूं, इसका बेसिक नॉलेज हमें सीखना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। दूसरा नाम है, अगर आप जब भी जूम में जुड़े, अपने नाम के साथ ही जुड़े, ना वीवो के साथ जुड़े, ना ओप्पो के साथ जुड़े, ना कोई टूटा फूटा नाम के साथ जुड़े। अगर आपको सही ढंग से लिखना नहीं आता तो आप अपनी अपलाइन को या तो अपने बच्चे से सही ढंग से नाम लिखवा लीजिए। भावना बेन, आप अपने नाम से जुड़े भाई साहब। सीनियर निजरा भावना बेन बारिया, भावना बेन नहीं बैठे ना, सही ढंग से बैठना है, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं। हाँ मुझे पता है, वो तो चले गए भावना बेन के पास। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपने नाम से, आपके नाम से बुलाना चाहता हूं। क्योंकि आपको सफल होना है तो आपके नाम की एक ब्रांड बनाओ। क्या बनाओ भाई साहब? अपने नाम की एक ब्रांड बनाओ, सही तरीके से। भावना बेन, नाम की ब्रांड बनाओ। जब तक आप अपनी ब्रांड नहीं बनाओगे ना नाम की, तब तक सफलता नहीं। मैं अपने नाम की ब्रांड बनाना चाहता हूं, हरेश ठुमर। और आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आरसीएम में आने के पहले से ही मुझे अंदर से एक चाहत थी कि मुझे अपने नाम की एक ब्रांड बनाना। सोचिए, और उसका नतीजा यह भी आया कि मुझे आरसीएम मिला। इतना ही नहीं, जीएसटी भी मुझे कोई फर्म के नाम से नहीं, मेरे नाम से लेना पड़ा, आरसीएम था। इसीलिए जब अभी मैं एक जीएसटी बिल बना रहा था, मुझे बोला रमेश भाई कि आप जीएसटी नंबर है तो आपका फर्म का नाम बोलो। मैंने बोला हरेश भाई मोहन भाई ठुमर। ये तो पूरा नाम लिखना पड़ता है, वरना तो मैं हरेश ठुमर ही बोलता।
बोले ये नहीं, मैं आपके फर्म का नाम पूछता हूं। मैंने बोला अपने नाम से ही मैंने जीएसटी लिया है। बोले हो ही नहीं सकता। मैंने बोला लिया है। अपने ही ब्रांड बनाइए। इसीलिए आप जब भी जुड़े, आप अपना नाम सही ढंग से लेकर जुड़े। दूसरा, वीडियो चालू रखने के लिए इसीलिए बोलता हूं कि लोग आपको दूसरा आपके चेहरे से जाने, आपके फोटो से नहीं, आपके चेहरे से जाने। हाँ, फोटो से भी जानना चाहिए, लेकिन फोटो भी नहीं है तो क्या। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे भैसाण और विसावदर का धारा सभ्य था भूतपूर्व, जिसका नाम है हर्षद भाई रिबड़िया। मैंने उसको कभी देखा नहीं था, लेकिन उसकी जो ब्रांड थी नाम की, धारा सभ्य भी बन चुके थे, लेकिन मैं हर्षद भाई रिबड़िया नाम से जानता था। लेकिन उसका फोटो भी मैं कई बार देखता था, बैनर लगते थे, कहीं होर्डिंग लगते थे, तो फोटो से मैं जानता था। लेकिन एक बार अचानक कहीं शादी में साथ में एक मुलाकात हो गई, लेकिन जब उसका फोटो जानता था तो मैं पहचान गया यही है अरशद भाई रिबड़िया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं वीडियो चालू रखें। तीसरा, अपना काम से अपनी पहचान बनाइए। अपने काम से अपनी पहचान बनाइए। अपना काम ऐसा करें कि लोग आपके काम से आपको जाने। और हम प्राउड करते हैं, हम सभी प्राउड करते हैं साहब, कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसका नाम है आरसी। अगर यहां किसी को बोला जाता कि आप डिप्लोमा करने के बाद ज्वाइंट हो सकते हैं, तभी काम कर सकते हैं, तो यहां मेरे सामने आज 800 लोग बैठे हैं ना, उनमें से 770 फेल। लेकिन हम भाग्यशाली है साहब, कोई डिग्री नहीं पूछते हैं, हम सब भी चलेंगे। अगर बोला जाता कि आपको 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या तो डिपॉजिट रखनी पड़ेगी, तो भी मेरे जैसे फेल हो जाते भाई। अब ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है तो हम काम ऐसा कुछ करें कि जहां से हमारी पहचान बने, जहां से हमारा नाम बने, जहां से दुनिया हमें माने, रोल मॉडल माने। दुनिया आपके मार्गदर्शन के लिए तरसे, और इसीलिए सीखना है। क्या करना है भाई? डायरी पेन लेकर देखो। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी साथियों को जिन्होंने जुलाई महीने में बड़े ग्रोथ के साथ, बड़े प्लानिंग के साथ, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है, जो बिगनर से लेकर स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार पिन, रॉयल्टी में गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनियम, स्टार प्लेटिनियम, टेक्निकल क्वालिफाई भी हुए, उन सभी साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आपको कांग्रेचुलेशन कहता हूं कि आपने हर एक किसी का सपना जगाया। अब हमारी तैयारी है अगस्त की, अगस्त। और मैं हमेशा अगस्त बात आती है ना, तब मैं अंदर से कुछ फीलिंग करता हूं, क्योंकि इस विश्व में जितनी जितनी क्रांति हुई ना, वो अगस्त में हुई। जितनी क्रांति हुई ना, सारी अगस्त में हुई। और आरसीएम का सपना भी शायद किसी को अगस्त में ही आया। अगस्त से ही शुरुआत हुई आरसीएम की। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगस्त ऋषि भी हमारे हिंदू संस्कृति में हो गए। अगस्त ऋषि, जिन्होंने भी एक इतिहास बनाया, क्रांति बनाई थी साहब। तो आज हमें अगस्त महीने में कुछ क्रांति लानी है, और उसमें आज का सबसे बड़ा रोल रहेगा, वो रहेगा ग्रोथ का, ग्रोथ का। और आज मैं ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं आपके सामने, जो बातों से आपको भी कुछ अजनबी बातें लगेगी। और मैं आपको इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने दो शब्द का यूज किया था पहले, ना डिग्री की जरूरत है,
ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, सिर्फ करना है काम। क्या करना है अनिल भाई? काम। अब मैं पूछना चाहता हूं, लोग काम क्यों करते हैं? चैट में लिख सकते हैं सर, थोड़ा सा चैट में लिख सकते हैं, लोग काम क्यों करते हैं? सवाल मेरा अजनबी है थोड़ा आज। बहुत सारे लोग बोलेंगे पैसों के लिए, नहीं, गलत सवाल है, अजनबी सवाल है मेरा, अजनबी जवाब भी होगा। पैसों के लिए नहीं, 80% आम इंसान रोजगारी के लिए करते हैं, पेट भरने के लिए करते हैं, घर चलाने के लिए करते हैं, जीने के लिए करते हैं साहब। सही है जितेंद्र भाई बात? अगर पैसों के लिए करना होता तो मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, मुकेश अंबानी क्यों काम करते हैं? पैसा तो बहुत है भाई। सवाल मेरा दूसरा है आज, क्यों काम करते हैं भाई? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है ना, वो है ग्रोथ की बात। मुकेश अंबानी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, मुकेश अंबानी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। पैसा तो है उसके पास, बहुत सारा पैसा है, पूरी जिंदगी नहीं, आने वाली 2-4 पुश्ती अगर खत्म हो जाए ना, तब तक पूरा होने वाला नहीं है। अवैसी भाई वाला साहब, बात सही है गलत है? मिलन भाई सोलंकी साहब, आज वो ग्रोथ के लिए काम करते हैं। ग्रोथ कब आएगा ये भी समझना है, ग्रोथ कब आएगा, ग्रोथ कब कर पाएंगे? जब ग्रोथ तब होगा जब उसका सपना बड़ा होगा। सपना बड़ा है, और ये मुकेश अंबानी की बात में ये नहीं कहता उसको कार लेनी है, उसको बंगला, उसका सपना है पूरे विश्व में फेमस होना, अपनी पहचान बनानी है भाई, सबसे आगे रहना है, ग्रोथ में चलना है। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, जब तक काम के लिए आप काम करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। 2 शब्द लिख लीजिए, सपनों के लिए काम करें, और ये सपनों के लिए काम तब कर पाओगे जब आप ग्रोथ से काम करें। अगर आप वहीं पर ही है, लास्ट 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीनों से वहीं पर है, या तो रिटर्न आ रहे हो ना, उसका मतलब ये है कि आपने अपना सपना बड़ा नहीं किया, या तो आपने ग्रोथ मॉडल पर काम नहीं किया। बातें करते हैं ग्रोथ की, लेकिन बातों में नहीं रहनी चाहिए, काम में दिखना चाहिए। कीर्ति बेन हैंड राइज नहीं करना है, बात समझिए। और आज मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, दूसरी बात, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी खासी, जिसकी सैलरी 50,000, 60,000, 80,000 की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हमारे निकुंज भाई ने छोड़ दी। 80,000 सैलरी थी हमारे निकुंज भाई भवानी, जो आरसी में टेक्निकल बनने के बाद उन्होंने 80,000 की नौकरी छोड़ दी भाई। एक बार ताली बजाना चाहिए जिसके अंदर जो जिगर का टुकड़ा है। मैं प्राउड करता हूं साहब कि आज बहुत सारे लोग छोटी मोटी खेती नहीं छोड़ते हैं, छोटा मोटा काम नहीं छोड़ते हैं, जिन्होंने 80,000 की नौकरी छोड़ दी साहब। और ये 80,000 की नौकरी तब मिली जब उन्होंने 22 साल पढ़ाई की, 25 साल पढ़ाई की, रसिक भाई, तब पूछिए। और मैं तो यहां तक मेरी नजरों में है, जिसकी सैलरी 2 लाख 3 लाख थी, उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ी। मैं आरसीएम की बात,
आप मुझे बताओ क्यों नौकरी छोड़ी हो? जिसका सैलरी 2-3 लाख की हो, 3-4 लाख की हो, फिर भी अगर वो नौकरी छोड़कर काम उसको बड़ा करता है। व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, उसका काम उसको बड़ा करता है। काम कोई भी हो। हाँ, ये मत सोचना कि चाय बनाने का काम हो, समोसा का काम हो, पानी पूरी का हो, काम कोई भी हो। आज मुंबई के टिफिन वाला है, करोड़पति है, टिफिन वाला साहब भी है। व्यक्ति को कभी सोचिए, व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, उसका काम उसको बड़ा करता है। दूसरा, ज्ञान से भी बड़ा नहीं होते। सोचिए, ज्ञान से भी बड़ा नहीं होते, मानने से बड़ा होता है। ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास है। मैंने अपने DTW में दिखाया था एक मेरे क्लासमेट का फोटो, तुरंत में वहां से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, और उसमें 2-3 लोग हैं जो BEd किए हुए, और मैं 10 तक पढ़ा। सोचिए, अगर ज्ञान से बड़ा होता तो आज वो बड़े होते। ज्ञान से नहीं, मानने से बड़ा होगा, मानने से। लेकिन हम मानेंगे नहीं जब तक, तब तक कुछ नहीं होगा। तो आज सब डायरी में लिखे, इस महीने में आप कहां जा सकते हैं। मान लीजिए जितेंद्र भाई, लिखिए डायरी में, इस महीने आपका मानना है कि मैं इस महीने ओपनर, ईगल, रनर, विनर, जो भी आप पहुंचना चाहते हो। नहीं लिखोगे तब तक नहीं होगा, नहीं मानोगे तब तक नहीं होगा। मानो। मैं ये नहीं कहता कि आप सीधा टेक्निकल बनो, मैं ये नहीं कहता आप सीधा एमराल बनो। आपका जो कदम है आज, जो पिछले महीने में आपका था जुलाई में, कम से कम एक कदम आगे ग्रोथ के लिए। मैंने बताया था ना, पैसों के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए काम करो। पैसों के लिए काम करोगे तो रोजगारी मिलेगी। मैंने एक बार ये भी सवाल पूछा था, आज मैं फिर एक बार पूछना चाहता हूं। चैट में लिखना है, अनिल भाई सबसे पहले आपको कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, या तो हैंड राइज करें, फिजिकल डिजिटल। कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हैंड राइज करें। फिर मैंने अजनबी सवाल ही पूछा है, तो सवाल दूसरा पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसा नहीं कमा रहे हैं क्या? तो आप तो कमा तो रहे हैं, फिर भी क्यों हैंड राइज किया? मुझे तो अजीब सा ये जवाब मिला। आज के बाद डायरी में लिखिए, पैसा तो आप कमा रहे हैं, अब पैसा बनाना है। कमाओगे ना अनिल भाई, तब तक तो जिंदगी चलेगी, रोजगारी मिलेगी। अब पैसा बनाना है, और पैसा बनाने के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं, ज्ञान से नहीं होगा, मानना पड़ेगा आपको, ये हो सकता है, मानना पड़ेगा। अब एंडराइज नहीं करना है, अब आपको कमाना है साहब। अभी एंडराइज करोगे तो फिर कमाओगे आप। चलो मैं नीचे ले लेता हूं। अब आज मुझे जो बात करनी है RCM के ग्रोथ पर, मुझे कभी कभी दर्द होता है, दुख होता है इस बात का कि हम जून महीने से ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कितनी बार प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, ग्रोथ क्यों नहीं होता है, उसका राज मुझे समझ में आया। क्योंकि मैंने DTW में सवाल पूछा था, बेसिक नॉलेज, और ये बेसिक नॉलेज का अभाव के कारण ग्रोथ नहीं हुआ।
और मैं आपको इसलिए पूछना चाहता हूं ये कि हमें पता है कि हम ग्रोथ मॉडल में चलना चाहते हैं, तो हमारा ग्रीन होना चाहिए। हमारी सेल्फ परचेज क्या होनी चाहिए? पहला ग्रीन होनी चाहिए। और मुझे दर्द इस बात का हुआ कि मैंने बहुत सारे लोगों को लास्ट दिन पर स्क्रीनशॉट भेजा, राउंड करके भेजा, सर कम से कम ग्रीन तो करिए। और मुझे दुख इस बात का रहा कि मैं करीबन 10, 15, 20, 25 लोगों को भेज सकता हूं, 50 लोगों को भेज सकता हूं, 1000 लोगों को मैं नहीं भेज सकता, 1.5 लाख को मैं नहीं भेज सकता भाई। अरे जब तक मैं एक सीनियर व्यक्ति को मुझे भेजना पड़े कि आप ग्रीन में आइए, तो आप किसको भेजेंगे मुझे बताइए, किसको भेजेंगे? नहीं हो सकता। रसिक भाई, कम से कम 1 तारीख को जो साथी पैसा बनाना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, रॉयल्टी इनकम जाना चाहते हैं, उसका 1 तारीख को अपना ग्रीन होना चाहिए। मैं टोटल बिजनेस की बात नहीं करता हूं, सेल्फ आईडी की बात करता हूं। क्या करता हूं भाई? और लास्ट तारीख को मुझे आपको भेजना पड़े कि सर कम से कम ग्रीन में तो आइए। दूसरा पॉइंट हमने पीपीटी में भी रखा है कि जो डायमंड क्लब कर रहे हैं उसको 10% करना है। अगर वो ग्रीन में नहीं आते, ग्रीन में आते तो उसको पता होना चाहिए 10% किसको कहते हैं। विक्रम भाई, 10% किसको कहते हैं? नहीं था लोगों का 10%। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, राउंड लगा के भेजा। या मुझे लेवल की बात नहीं करनी पड़े इसीलिए मैं नहीं बोलता मैंने किस किस को भेजा। पहली तारीख पर जब तक आपका ग्रीन नहीं होगा ना, मेरा आज का जो मॉडल, आज का जो मेरा प्रोग्राम है ना, वो ग्रोथ का है। और मैंने इसलिए मुकेश अंबानी का नाम लेकर बताया। मुकेश अंबानी काम पैसों के लिए नहीं करते, आज ग्रोथ के लिए करते हैं। और हम भी जब तक ग्रोथ के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक हमारा ध्यान अपने ग्रीन सिग्नल पर नहीं होगा, जब तक हमारा 10% नहीं हो जाएगा ना, तब तक नहीं होगा। आज मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके भी बताना चाहता हूं साहब कि कैसे कहते हैं ग्रीन ग्रोथ, कैसे होना चाहिए ग्रीन। तो मैं मोबाइल से थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको भी मैं बता सकूं। चलो, मैं उम्मीद करता था जब तक मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तब मेरा टोटल बिजनेस रेड में था और मुझे पता था, पूरा भरोसा था कि मैं जब आधे घंटे बात कर लूंगा ना, तब ये ग्रीन हो जाएगा। अब देखो ये दोनों ग्रीन है। क्या है भाई, थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट ले लूं और उसमें से आपको थोड़ा जूम करके दिखा सकूं तो आपको भी समझ में आ जाएगी बात। चलो एक बार देख लीजिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं साहब कि ग्रोथ के साथ चलोगे तो आज पहली तारीख है और आज ही मैं स्टार पर बन चुका हूं। सर मोबाइल आडो करना, आडो करो। चलो, थैंक यू। आज ही मैं स्टार पर बन चुका हूं और मेरा प्लानिंग है सर, मैं 1 तारीख को एमराल का ग्रोथ में प्लानिंग के साथ चल रहा हूं। पहली तारीख पर एमराल, और इसका मेरे पास पूरा रोड मैप के साथ, प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ, एक ही मगज में ग्रोथ के साथ चलना है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के बाद यहां जो मेरी खरीदी है ना, वो 100% ग्रोथ में है। अभी कितनी है भाई? 100% में इसलिए भी आपको बताऊं, नॉलेज के खातिर, बेसिक नॉलेज
मैंने पिछले महीने जुलाई में 1 तारीख को नहीं किया था, मैं माफी चाहता हूं। मैंने 2 तारीख और जो थोड़ा जूम करूं, चलो, मैंने 2 तारीख को परचेज की थी, 1 तारीख को मैं चूक गया था और इसीलिए मैंने आज पहली तारीख को कर लिया और इसीलिए मुझे बता रहा है 100% ग्रोथ और ये कल हो जाएगा 10%। यहाँ 100 है ना, वहां 10। और मैं आपको कहना चाहता हूं आपका यहां 10% होना चाहिए और ये आज ही होना चाहिए, कल नहीं। और मैं रॉयल्टी और टेक्निकल को पहले कहना चाहता हूं, आज के बाद मेरा काम यही रहेगा कि मैं हर रॉयल्टी हर टेक्निकल का देखूंगा। आज तक तो मैं केवल 10-15 लोगों का, 25 लोगों का देख पाया था। आज मैं 350 लोगों का देखूंगा, इस बार सबको भेजूंगा। तो आप अपना 10% आज कर लीजिए। दूसरा है टोटल बिजनेस, ये भी रात को 11:30 बजे या तो 11 बजे, यूं तो पहले हो जाना चाहिए, फिर भी कम से कम 11 से 11:30 बजे ग्रीन देखकर ही आपको सोना है। क्या करके देख सोना है भाई? लिख लीजिए डायरी में, वो भी लिखना है। तो जब तक आप अपने बिस्तर में सोने के लिए जाओ, आपकी नींद तब आनी चाहिए जब यहां ग्रीन हो जाए। और जब तक ग्रीन नहीं होता ना, नींद नहीं आती। मुझे तो नहीं आती भाई। अगर आपको आ रही है तो आप ग्रोथ में नहीं काम कर रहे हैं। तो जिसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बात मैं इसीलिए बताना चाहता हूं, केवल हम बात कर रहे थे, आज मुझे प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा। अब 10% का मतलब क्या है कि अगले सितंबर महीने में मुझे 6714 से 10% करना होगा, यानी कि मुझे कम से कम 700 पीवी पिछले महीने पद प्लस करना पड़ेगा, तब मेरा 10% होगा। आप अपनी जो भी खरीदारी पिछले महीने थी उसमें 10% ऐड कर लो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो साथी टेक्निकल है, जो रॉयल्टी है, उन्होंने जुलाई में अगर 10% नहीं किया तो आप कुछ टारगेट से तो बाहर निकल गए, वो तो पक्का है। और आपको ऐसा है कि किसी को पता नहीं है, तो मैं आपको बताऊं अनिल भाई, मैं ध्यान भी रखता हूं, ध्यान में પણ રાખે। हाँ, चलो, तो मैं आज का मैं स्क्रीन से हटाता हूं। और फिर भी अगर आप चूक गए हैं तो मैं दिनेश भाई की परमिशन नहीं लेता। आपने जो भी साथी ने पिछले 2 महीनों में 10% ग्रोथ से नहीं चले, तो ये दोनों महीने का 10% प्लस करके इस महीने होना चाहिए। मैं परमिशन नहीं लेता दिनेश भाई की, वरना तो परमिशन लेनी पड़ती। मैं दिनेश भाई के बिना परमिशन से कभी नहीं पूछता। लेकिन अगर आप देख लीजिए, पिछले महीने आप 10% में नहीं थे, तो 10% में आ गए। क्योंकि सबसे पहले लीडर को अपना टारगेट से चलना चाहिए, अपने गोल के साथ चलना चाहिए। क्योंकि मैंने DTW में ये भी कहा था कि आपकी टीम आपको देख रही है, आपकी टीम का ध्यान है आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। और आप ही नहीं करते तो किस पर भरोसा करेंगे वो? तो ये अगस्त में क्रांति लानी है। और मैं उम्मीद करता हूं अनिल भाई, आप सभी से जो आज मैं धन्यवाद करता हूं, 950 लोग आज के इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। और ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक घटना बनेगी। अब जो होगी ना, वो क्रांति ही होगी। लेकिन आप अपना शेड्यूल मजबूत कर दीजिए, अपने काम से अपनी पहचान बनाइए, नाम से जुड़िए, काम से पहचान बनाइए। काम क्या क्या होना चाहिए ये भी लिखिए। आपकी पहचान आपके काम से तब होगी जब आप टारगेट के साथ चलो, गोल के साथ चलो, ग्रोथ के साथ चलो। लिखिए सारा पॉइंट। साहब
गोल के साथ, टारगेट के साथ, ग्रोथ के साथ चलो। हर प्रोग्राम में अपना वीडियो चालू रख के बैठे जब तक आपकी पहचान ना बने तब तक। आज रख सकते हैं दिनेश भाई वीडियो बंद, पहचान बन चुकी है। मैं भी रख सकता हूँ, महावीर साहब रख सकते हैं क्योंकि उसकी पहचान बन चुकी है। आपको अपनी पहचान बनानी है तो वीडियो चालू रखिए, हर टारगेट पूरा करके, हर सेमिनार में, हर जूम में, दिलवाड़ा में, अपलाइन की कनेक्टिविटी में, सिस्टम के साथ आप चलते रहिए, आप चलते रहिए, तब होगा ये काम। दूसरी एक मैं लास्ट बात बता के मेरी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं। आपको कामयाब होना है, सिस्टम के साथ जुड़ जाओ, अपलाइन के साथ जुड़ जाओ। क्यों सिस्टम के साथ, क्यों अपलाइन के साथ? क्यों अपलाइन आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आप अपलाइन के साथ जुड़ जाओ। जब मैंने अमित साकरिया के सर के साथ मुलाकात हुई, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, जब उन्होंने काम की शुरुआत की ना अनिल भाई, तब उसका टर्नओवर लगभग 50 लाख से ऊपर जा रहा है और उन्होंने काम शुरू किया। तो मैं आपको यह भी बताऊं कि अमित भाई और मेरे बीच में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिसका भी 50 लाख का टर्नओवर उस समय जाता था, आज तो 1 करोड़ 80 लाख का जा रहा है। अब बात यह है, अमित भाई क्यों चलना शुरू किया, क्यों कामयाब हो गए? क्योंकि अमित भाई अपलाइन के साथ जुड़ गया, अमित भाई सिस्टम के साथ जुड़ गया। लेकिन अमित भाई और मेरे बीच में जो साथी हैं वो सिस्टम के साथ नहीं जुड़ा, अपलाइन के साथ नहीं जुड़ा, इसलिए उसको पता ही नहीं है सिस्टम क्या है। आप भी क्या करें, अपलाइन के साथ जुड़ जाए, सिस्टम के साथ जुड़े। दूसरा मजा ये आया जब मैंने पहली मुलाकात अमित भाई से की, उसके घर पे प्रोग्राम था, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, ज्वाइनिंग भी बहुत खासी आई। और फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब मैं वहां से निकला तो उन्होंने कहा, हरीश भाई वापस कब आओगे? मैंने बोला आपका नंबर 1 महीने के बाद लगेगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप आओगे तब मैं फिर इकट्ठा करूंगा। तो मैंने दूसरा सवाल किया कि सर आप 1 महीने में 30 दिन जो रहेगा, 30 दिन में आप क्या करोगे? मैंने अपना काम कर लिया, अब 30 दिन आप अपना काम करो, आप अपना काम करो। बारिश हो गई, अब हमें बीज बोना है। अगर बीज नहीं बोऊंगा ना तब तक कुछ होने वाला नहीं। बीज हमें बोना है साहब। आज मेरी टीम में 350 स्टारपिन रॉयल्टी और टेक्निकल है। बात दूसरी कहना चाहता हूं, सिस्टम के साथ जुड़ना, अपलाइन के साथ जुड़ना। 350 लोग मेरी टीम में स्टारपिन रॉयल्टी और टेक्निकल है। अगर मैं सबको एक एक दिन दूं तो अनिल भाई आपका नंबर 365 दिन के बाद आएगा। कब आएगा भाई? यानी कि गुजराती में कही दो, फूटे 12 इंच नो फेर का फेर नो कहेवाय। एम वर्ष से 365 દિવસે વારો આવે એમાં મોટી વાત ના કહેવાય। अब क्या करना है, आपको अपलाइन के साथ जुड़ना है, सिस्टम के साथ जुड़ना है। जैसे ही मैंने अभी लास्ट 3-4 प्रोग्राम दिया DTW, अगर आप नहीं बैठे, आपकी टीम नहीं बैठी, तो आप मेरे साथ नहीं जुड़े, आप सिस्टम के साथ नहीं जुड़े। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो आज की मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई आपके सामने। ग्रोथ क्यों करना चाहिए, पैसा क्यों कमाना है, ज्ञान से कभी अमीर नहीं बन सकते, मानने से अमीर बन सकते हैं, मानने से सफलता आती है, रूल्स को फॉलो करने से सफलता आती है, जाने या अनजाने में। सिस्टम के साथ जुड़ने से, अपलाइन के साथ जुड़ने से, ग्रीन ग्रोथ में है तो ग्रोथ में ही चले। रात को नींद नहीं आनी चाहिए। और आज मैं सबको कहना चाहता हूं, मैं कल देखूंगा बहुत सारे लोगों का ग्रीन ग्रोथ में है या नहीं है। चेतन भाई, मैं देखूंगा कल आपका, सबका देखूंगा।
અને ધ્યાન भी રાખું છું, ધ્યાનમાં भी રાખું છું। मेरा हर तरह से ध्यान रहता है साहब। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछो ना, कल बहुत सारे लोगों को भेजा। मैं यहाँ से नाम देना मुझे मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जिसको भेजा उसको पता है सर मुझे भेजा था, लेकिन सबका मैं नहीं देख पाया। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी टीम का हर साथी का देखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप तब बोल पाओगे, तब देख पाओगे जब अपना ग्रीन हो जाए, अपना 10% हो जाए, तब देख पाओगे। आप तब लोगों के सामने जा सकते हैं जब रात को 11 बजे आपका ग्रीन बिजनेस हो जाए। और ना हो ना, नींद नहीं आनी चाहिए। 10, 12, 15 लोगों को कॉल कर दीजिए कि सर क्यों नहीं हुआ। तो अगस्त में क्रांति लानी है। मैं उम्मीद करता हूं ग्रोथ के साथ चले, रोज अपना ग्रोथ देके, पहले आज ही अपना ग्रीन ग्रोथ सेल्फ आईडी पर कर लीजिए, शेड्यूल मजबूत कर दीजिए और अगस्त में क्रांति लाइए। और हमारा जो लास्ट 2 महीना बाकी है ग्रीन ग्रोथ सेलिब्रेशन का, अगस्त और सितंबर, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 महीना ऐसी क्रांति होगी जो दुनिया देखती रह जाए। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और मैं माइक अवट्टू करना चाहूंगा अनिल भाई परमार जी। अनिल भाई वेलकम। अनिल भाई जी धन्यवाद।